पाकिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का कहर यूपी में दिखने लगा है। तापमान 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। पश्चिमी यूपी में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। आज सुबह लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में ग्रीन अलर्ट जारी किया है, यानी मौसम साफ रहेगा। आईएमडी का कहना है कि अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। बुधवार की बात करें तो बांदा 8.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मथुरा, नोएडा और बुलंदशहर में तेज बारिश हुई है। मेरठ और बरेली में बादल छाए रहे हैं। लखनऊ के वैज्ञानिक के अनुसार मध्य पाकिस्तान और आसपास के पंजाब इलाके में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसका असर पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब मौसम साफ होने की संभावना है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा है कि अगर तेज हवा के साथ बारिश होती है तो गेहूं और सरसों की फसल गिर सकती है, जिससे दाने कमजोर हो सकते हैं और पैदावार पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कटी हुई फसल को खुले में न रखने और सुरक्षित जगह पर भंडारण करने को कहा है। नोएडा स्थित स्काई मेट वेदर के मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि यूपी में 2 साल के मुकाबले इस बार कम ठंड रही है। दिसंबर, जनवरी और औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहे। 1 जनवरी से 11 फरवरी के बीच 36% की कमी देखी गई है। इस बार एक्सट्रीम ठंड देखने को नहीं मिली। लानिना एक्टिव ना होने की वजह से ठंड ज़्यादा नहीं पड़ सकी। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एम दानिश भी यही बताते हैं कि इस बार प्रदेश में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता भी कम रही है। इससे ठंड के सीजन में बारिश भी सामान्य से कम हुई है। अब ठंड अपने अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। अभी बसंत का मौसम चल रहा है। अगले 2-3 हफ्तों तक मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान सुबह और रात में हल्की ठंड रहेगी, जबकि दोपहर में धूप थोड़ी तेज महसूस की जा सकती है। 18 फरवरी के आसपास यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसमें हाथरस, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, ललितपुर और झांसी जैसे इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले हफ्ते से मौसम पूरी तरह बदलने लगेगा और गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मार्च के आखिरी हफ्ते तक यूपी के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मई से जून में 42 से 45 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है, तो अप्रैल में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मई जून में कई जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि केवल दिन ही नहीं, रात के समय भी गर्मी से राहत कम मिलेगी और उमस बनी रहेगी। हालांकि यह काफ़ी हद तक अल नीनो की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर अल नीनो की स्थिति बनी रहती है या मजबूत होती है तो गर्मी की हालत और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। यदि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में गर्मी आम जनजीवन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यूपी समेत देश भर में मार्च से मई के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इसमें सिर्फ मार्च महीने में पूरे देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। साथ ही हीट वेव के दिनों की संख्या भी सामान्य से ज़्यादा रहेगी। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।